आवाज बंद करो। एनपीओ करने का हमने आज से, बराबर। पहले हमने क्वेश्चन निकालनी है। दर्शा क्वेश्चन नंबर पे जा, जल्दी चल सब लोग, जल्दी चलो। आर्यन सिंह, दर्शा, बाकी सभी उदले से, वाणी मोबाईल फेकून दिले बाहेर, पटकन सम नंबर सांगा कुठला घ्यायचा, तू पण सांग पटकन। बुक क्वेश्चन बघा पटकन, चला सांगा मला लवकर। एक बुक दे रे मिश्रा, तेरा बुक दे। आता रेकॉर्डिंग चालू आहे तरी पण मी शिवी दिली, लक्ष द्या सगळ्यांनी पटकन। ठीक है सबको क्लियर? एनपीओ पे आओ जल्दी। फैन का बंद करून टाकले, बोलो कौन सा करना है एनपीओ के? हमने 4 सम तो हमें बोर्ड के करनी है ना एनपीओ में, इसका बताओ ना, सॉल्व अनसॉल्व बताओ। चलो कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट एक ले लेंगे। देखो मैं बोलता हूँ, जल्दी जल्दी करो, चलो 2 मिनट रुक। पहला दूसरा इजी है, तीसरा भी इजी, छोटे वाले वो मत करो। फोर्थ फिफ्थ भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जल्दी, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 6 ओनली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। 7 भी इजी है। 8, 9 देखता हूँ ना, 1 मिनट रुक। परनील स्पोर्ट्स क्लब, यस ओके, 9 डन। 9 करेंगे, नोट डाउन करो सब लोग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ एनपीसी, सबका मतलब वही है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ठीक है। क्या पेज नंबर है मुझे बता। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 ना? हाँ, इलस्ट्रेशन 9, पेज नंबर 85। ये पहला करेंगे हम लोग, उसके बाद दूसरा बताओ। क्यों 10 में कुछ नहीं गया? हनुमान व्यायामशाला है ना इसमें, वो एक करना है हमें। जिसमें सब्सक्रिप्शन ज्यादा है वो वाला कौन सा था? चेंबर ऑफ कॉमर्स इजी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी करेंगे ना। 12 नंबर देखो, 12। क्यों कुछ नहीं है ना? कैपिटल फंड इज मिसिंग, प्रैक्टिस हो जाएगा उसका फॉर एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, चलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर क्या बोलो? 93। नेक्स्ट, 1 मिनट। जय हनुमान व्यायामशाला देखो, जय हनुमान व्यायामशाला में भी नहीं है कैपिटल फंड, वो भी करेंगे फिर से एक बार। हाँ तो करेंगे ना वो भी, क्या किस बात का घाई है? सगळे मिळून 5 नव्हतं बोललो अबे, 4 तर आपल्या बोर्डाचेच आहेत। हाँ म्हणजे 10 होतात ना, 9 10। अरे इसमें एन सब ठीक है, चलो बोल, तू कौन सा बोल रहा है? पंद्रह में क्या है? इजी है, वैसे सेम ही है वैसे भी, चलो ठीक है। क्वेश्चन 15, पेज नंबर बोलो। 100। नेक्स्ट बोलो। सब्सक्रिप्शन वाला लो ना, ज्यादा एडजस्टमेंट्स वाला, वही मेन आता है ये, इसमें बाकी कुछ नहीं है। 18 नंबर, 18 में क्या, 18 में क्या है? बिल्डिंग फंड का वैल्यू मिसिंग है। हाँ, ये मिल जाएगा आपने को कहीं भी। 18 इजी है, 18 में एब्सोल्युटली कुछ नहीं है। 19, 19 में है, 19 में है, 19 करेंगे 19। 18 से बेटर 19 है। क्वेश्चन 19। हाँ तो रुक ना, अभी ये करेंगे ना। पेज नंबर क्या है? 110। चलो आगे कंटिन्यू। 122। 12 नंबर बोल रहे हो तुम? 12 नंबर क्या क्या है इसमें? तो क्या हुआ? 7 एडजस्टमेंट है, कुछ भी नहीं ना। कैपिटल फंड मिसिंग क्वेश्चन में, क्योंकि कैपिटल फंड मिसिंग था। कैपिटल फंड के 3 सम ले लिए मैंने ऑलरेडी, उसमें चाहिए तो ले लो, मैं ले लो 12 नंबर भी। नहीं ले लो अभी, नहीं नहीं अभी लेना, ले अभी ले। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर क्या है? 122। रिपीटेशन हो गया थोड़ा सा उसमें। 13 में क्या है?
ए चुप रे, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं रुको, सब्सक्रिप्शन का एक आपने छोड़ा है। 6th क्वेश्चन, 6th 117 पेज नंबर, जो बोला वो करो। क्वेश्चन 6 पेज नंबर क्या है बोलो? 117 हो गया? रहने पड़े प्लस बोर्ड के पेपर्स, कौन सा 2022 ना, क्या 21, 22, 23, 24 एंड 25, इनके 4 क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनपीओ के। उसके बाद कुछ, हाँ लिखो। हुआ क्या? ग्रुप पे डाल। So let's start with the question number 9. ग्रुप पे डाला immediately. Question number 9, page number 85. Everyone, चलो question number 9, page number 85. Please understand, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग जो, ये हो गया था, फोटो ले लिया इसका, लिया क्या पक्का? ग्रुप पे डाला क्या? प्रॉपर फोटो आया ना? चलो ध्यान दो, पेज नंबर क्या बोला है आपने? 85। मार्किंग करना है हमें पहले, अंडरस्टैंड? ये देखो, द फॉलोइंग इंसिडेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ करंट ईयर, क्या है फिर? 18-19, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर हमें ये पहले बनाना पड़ेगा इधर कोने में, पी वाई बोलो क्या है? 2018-19। नेक्स्ट ईयर क्या है बोलो? 19-20 है? अच्छा ओके ओके, मैंने उल्टा लिखा है, ओके। क्या कर रहा हूं मैं? अब सही है? करंट ईयर मुझे बताओ क्या है? 18-19, 2018-19। प्रीवियस ईयर क्या बताओ? 17-18। ये कितना आएगा बोलो? 19-20। ओके, ये होगा आपका, ये पहले बॉक्स करके साइड में नोटबुक में भी लिख लो। ओके, तो हमें जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है पहला वाला, वो हमेशा 18-19 का दिया होता है। ओके, मतलब करंट ईयर का दिया होता है, रिमेंबर। एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर हम लोग इमीडिएटली करेंगे, फाइनल अकाउंट जैसा नहीं करेंगे, जगह नहीं छोड़ते बैठेंगे। विल कंप्लीट, मार्क करते समय नॉर्मल करो, सॉल्व करते समय इमीडिएटली खत्म करो। चलो पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो कहां जाएगा? इग्नोर, वाई इग्नोर? लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है, इस साल नहीं आएगा। आगे सब्सक्रिप्शन, बोलो इनकम। करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है बताओ? 18-19 70,000 है, तो बोर्ड पे देखो सब लोग, ये 70,000। 17-18 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। 16-17 प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर है, मतलब आउट ऑफ 75,000 यू रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज ओनली 70। बाकी 2 और 3 क्या है? पिछले साल के। तो क्या करेंगे? चलो ऊपर क्या करेंगे बोलो? माइनस करेंगे, यहां पे लिखेंगे माइनस, यहां पे लिखेंगे माइनस। 70,000 के सामने कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग अभी के लिए। जब एडजस्टमेंट आएगा तब विल मार्क। आगे डोनेशंस पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन है? 50% बिल्डिंग फंड पूरा बोलो, तो इसको टिक करो। 50% डोनेशंस, अदरवाइज इसको टिक करो, इसके सामने सिर्फ अभी आए लिखो, जब वो एडजस्टमेंट आएगा तब विल राइट बाकी का। आगे एंट्रेंस फीस है, एडजस्टमेंट देख के रखो बस। कैपिटलाइज है, पूरा कैपिटलाइज है क्या? नहीं है, तो इसको भी टिक करो, इसको लिखो आए। 30% बाद में करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, रेवेन्यू बोला हुआ है क्वेश्चन में, बात ही खत्म, टिक मार्क आएगा ही नहीं, आए लिखो, रेवेन्यू बोला उन्होंने।
आगे टूर्नामेंट रिसीट आए, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, रीपेड नहीं आएगा, ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट लगेगा ये अभी पता नहीं चला है हमें अभी तक। आगे सैलरीज एक्सपेंस ई, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंस, म्यूनिसिपल टैक्स एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस, बिलेट एक्सपेंसेस एक्सपेंस, वो कुछ स्पोर्ट्स का होता है, रिपेयर्स टू ग्राउंड एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो ये करंट ईयर का है, दोनों एसेट जाएगा। आगे चलो, रीड एडजस्टमेंट नंबर 1, 50% डोनेशन आर फॉर द बीएफ, बीएफ मतलब क्या, बिल्डिंग फंड, ओके। तो बिल्डिंग फंड को जाके टिक करो पहले, कहा है बिल्डिंग फंड, है ही नहीं, ओके। हाँ तो आई थिंक नया क्रिएट करना है ना, नीचे इंफॉर्मेशन होगा ना बिल्डिंग फंड का, है क्या बिल्डिंग फंड नीचे, यस, इसको करो टिक। अब यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, 15% बिल्डिंग फंड में डाल लो, तो अपनी इनकम लिखा ना ऊपर, इसको मार्क भी किया, क्या करेंगे बोलो, माइनस फ्रॉम आय, कॉमा 50% एड इन बीएफ, है 50%, कंटिन्यू, 70% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस को टिक किया हमने, किया, तो 70% को क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 70%, बोलो कहां लिखेंगे, सीएफ कैपिटल फंड, क्या ये डॉट ही नहीं आता इधर, एंड बोलो दूसरा ऐड कैसे भाई, माइनस, माइनस फ्रॉम इनकम, मार्क करना। आगे सब्सक्रिप्शन फॉर 500 रुपीज फॉर 16-17, करंट ईयर क्या है 18-19, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का 500 रुपए एंड 1000 फॉर द 17 स्टिल इन आरियर्स, कहां दिए, एडजस्टमेंट में दिए, 2 मिनट रुको, 16-17 का 500, 17-18 का, 17-18 कौन सा साल है, प्रीवियस ईयर, क्या है 1000 आरियर में, इधर देखो 17-18 3000 मिल चुका है, 2000 मिल चुका है, पर ये बता रहे इसके बाद भी कुछ पेंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन को हमेशा टिका आएगा ही, बराबर ना। और क्या करेंगे बोलो, इसके सामने क्या लिखेंगे बताओ, देखो ये जो 500 है ये पेंडिंग है, जो मिला था पिछला तो वो तो माइनस कर देंगे इनकम में, वो करंट इनकम नहीं है, ये कहां जाएगा बताओ, इफेक्ट एसेट, फिलहाल इसका इफेक्ट ओनली एसेट है फिलहाल, हमें पता ही नहीं क्वेश्चन में कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट है, बराबर ना। कौन सा एसेट, करंट ईयर, कौन सा एसेट में जाएगा ये, पेंडिंग है ना, कौन से एसेट में जाएगा, करंट ईयर, कौन से एसेट में, करंट ईयर के एसेट में जाएगा ये, ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट है हमारे पास, तो वी हैव 2 बैलेंस शीट इन आंसर। अब वो जो प्रीवियस ईयर का वो हमें तो अभी तो पता ही नहीं चला कि वो है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे सी वाई, मतलब करंट ईयर, और इस 1000 को भी वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ऐड इन सी वाई, कंटिन्यू करो। अब पता चलेगा हमें कि कैपिटल फंड भी नहीं है क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, कैपिटल फंड चाहिए ना, अगर कैपिटल फंड मिसिंग है तो इसका मतलब पहली बात तो पुराना बैलेंस शीट देना चाहिए, उन्होंने दिया है कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट कभी कभी बैलेंस भी देते, तो बैलेंस पढ़ो, बिल्डिंग फंड दिया है, कहां जाएगा बिल्डिंग फंड, बोलो लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड किया है, कहीं नहीं आने वाला ये, हमारे एक्सपेंडिचर नहीं आने वाला, बट प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा ये। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड कहाँ है, एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, ये क्या है, एसेट है, कौन सा एसेट है, इसको ए लिखो फिलहाल, क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 2,500, और ये कितना था 4,000, ये फिर से करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, अगर हम इसको इग्नोर भी कर देंगे ना इसको तो भी चल जाएगा, क्यों, तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन दी है सेम, बेस्ट वे इसको इग्नोर ही कर देते हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वही सेम इंफॉर्मेशन बार बार आ रहा है।
आपको ईयर समझना है, एकदम सिंपल है, जिसको ईयर समझेगा उसको एनपीओ आएगा, सिंपल स्टोरी। क्या बोला है क्वेश्चन में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 कितना है, 2500 आउटस्टैंडिंग है, कंप्लीट पेंडिंग है, कितना आ चुका है वो बताओ मुझे, 2000 आ चुका है, तो 500 पेंडिंग हो गया, बस वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया था, वही इंफॉर्मेशन ऊपर दिया था। तो ये जो एडजस्टमेंट है 2 बार दिया हुआ है आप उन्होंने आपको जानबूझ के, तो क्या करेंगे इसका बोलो, 2500 का पूरा पेंडिंग नहीं है, सिर्फ 500 पेंडिंग है। हाँ क्या करेंगे बोलो, 500 रुपए एसेट में लिखो इसको, CY लिख सकते हो आगे। 4000 पेंडिंग है, कितना मिल चुका है पहले, 3000, कितना पेंडिंग है, 1000, वही इंफॉर्मेशन यहां ऊपर किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बोलो, 1000 एसेट ब्रैकेट में लिखो CY, कंटिन्यू। जगह मैंने चेंज बोला था ना, जो बोला वो कर, फालतू की बातें मत कर, जो बोला वो कर, मैं आऊ उधर, जो बोला वो कर चुपचाप, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है क्लास का, मैं 3 सब मारूंगा आज ये उठा नहीं तो, अगले 3 बोलने तक अगर ये नहीं आया यहां पर तो 4 सम हो जाएंगे। यू कैन यूज दिस अगर आपको उसको उठाने को दिक्कत आ रही है। 4 सम की बात, 4 सम हो जाएंगे, कुछ करने से पहले ही बोल रहा हूं मैं, वो भी है। उठ तू पहले उठ, टाइम वेस्ट कर रहा है, वो 5 सम हो जाएगा। ले लो 5 सम, है हिम्मत, बहुत टाइम है, चल। अब वो बोला मेरे को आज कुछ काम नहीं है आज, ठीक है, है हिम्मत तो बैठ के दिखाओ उधर, 5 सम ले लूंगा मैं चैलेंज कर रहा हूं, देखो मैं चैलेंज कर रहा हूं, मर्द होगा तो नहीं आएगा आगे। 5 सम होंगे आज, तू नहीं है तो 5 सम, चलो डन, लेट्स स्टार्ट विद द 5 सम्स। बैठ उधर, मैं 5 सम लूंगा, 5 सम होने वाले, 5 सम होगा, अगर आगे आया तो मैंने बोल दिया तू कौन नहीं है, अगर पीछे बैठा तो 5 सम, यू डिसाइड नाउ, कंटिन्यू। आ गए ऑफर, आ गए, जिसको दर्शक को जो चाहिए था वो मिल रहा है उसको, उसके मर्द होने से ना होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी भूख है, तो आप उसको सही से निगोशिएट करो, वो मान जाएगा। लेट्स स्टार्ट, बर्गर बोलना पड़ेगा उसको तभी मानेगा वो, हेंस प्रूव्ड, कंटिन्यू। नाम कब चेंज करे तेरा, दर्शिका नाम करेगा तेरा, हेंस प्रूव्ड, नो मैन, नो मैन। होता था, बोलता था लो 5 सम, मैं बैठता हूं, तुझे खाना खाने का है, बर्गर के लिए आया तू, उससे देखो ब्राइब दिया, हो गया, हाँ हो गया, जाएगा वो पीछे इमीडिएटली, ध्यान दो, कंटिन्यू। वही लेके जाए घर पे, वही यूज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि प्रूफ तो हो गया ना, ठीक है। नहीं नहीं आना चाहिए था आगे, आज तूने गलत किया एकदम, आज तूने गलत किया, चल ध्यान दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, ये करंट ईयर का पेंडिंग है, क्या करेंगे बोलो करंट ईयर का, एड इन इनकम लिखेंगे एंड एसेट, ओके, एड इन इनकम एंड एसेट, ओके, कंटिन्यू। क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर के बैलेंस दिए, बट क्वेश्चन में CF मिसिंग है, मतलब क्या, कैपिटल फंड मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे मार्किंग करते ज्यादा हो जाएगा, तो बेस्ट वे क्या करो, प्रीवियस ईयर के बैलेंस प्रीवियस ईयर में जाएंगे, करंट ईयर में तो आने वाले बैलेंस शीट होता है ना, टिल डेट होता है बैलेंस शीट। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 8000, क्लोजिंग स्टॉक है, ये कहाँ जाएगा, एसेट करंट ईयर में, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 12.5%, क्या लिखेंगे इसको,
एक्सपेंस लिखेंगे फिलहाल, ये हो गई बेसिक मार्किंग, ठीक है। अभी आपको पुराने बैलेंस शीट के लिए मार्किंग चाहिए रहेगा तो करो, पर मैं आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, इट इज वेरी इजी। और जरा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए? तो अभी हमारे कितने फॉर्मेट बनेंगे बताओ? 3 ना। पहला बनेगा अपना करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बर्गर के लिए खुद की आइडेंटिटी छोड़ दी, मतलब गलत हो गया एकदम। एक बर्गर की वजह से पर मैं भूल गया वो दर्शा, उसको खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तू आगे आ गया ना, चेंज हो गया तेरा, पहचान चेंज है अभी। करोगे तुम ऐसा एक दिन? मैंने किया था एक बार क्लास में, वो एक लड़का उठा ही नहीं जगह से, बोला डन। मेरे को लेनी थी 4 सम ज्यादा टाइम क्लास खींचना था, सब ब्लेम मेरे पे नहीं आना चाहिए ना, उसके ऊपर जाना चाहिए ना, तो मैंने ये गेम्स खेलता हूँ मैं फिर ऐसे। अब तो फंस गया, बट तूने प्रूव कर दिया। इसके बाद वो जो कॉलम होता है ना, उसमें टी लिखा कर, दोनों टिक किया कर। अथर्व बेकल करके स्टूडेंट था डीएवी का, उसको फंसाया था मैंने इसमें। सारा क्लास को गाली दे रहे सबको गेम ही नहीं समझा। मेरे को बोला सर यार मेरे को फंसा दिए फालतू। क्यों, कौन बोला ये किसने डिसाइड किया था? ये तो बोला ही नहीं मैंने। ये जो तेरे को मैं बोला ये खुद पे लू के मैं, फिर देख कितने सम होते हैं आज। आज इन पे खत्म ही हो जाएगा फिर, 10 सम। अरे, जो तू बोल रहा है वो होगा नहीं आज। गलत आदमी से पंगा लिया मैंने। इशू क्या है कि अपना टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। 2 सम करके जाओ अगर, कोई इशू नहीं, टाइम टेबल बिगड़ जाएगा अपना फालतू में। एक दिन में 2 सम करेंगे तो 5 दिन में खत्म हो जाता है ना। अगर मेरे को कहते तू रास्ते लग जाएगा। तू है कौन के नीचे डालने वाला? अब 2 ही सम होंगे। नहीं आ रही तेरी आवाज, मैं म्यूट करवा दूंगा, कमेंट ऑफ कर दूंगा। क्या है, कौन सा ये अकाउंट है? बैलेंस शीट लास्ट। 10 सम टोटल हो रहे ना अपने, एक दिन में 2 सम करके 5 दिन में खत्म हो जाता है। फालतू में एक चैप्टर का बर्डन अभी ये मत करो, समझे? इस सैटरडे संडे क्लास नहीं है मेरा, मेरा नहीं क्लास, हेमंत सर है। क्या वो? नहीं नहीं, कल दूसरा काम था, बाहर गया था मैं। टुमारो क्लास देयर, मेरा है। वीकेंड, इस वीकेंड पे नहीं है, अगले वीकेंड पे हुई इधर ही आउट में। उसके बाद अपनी क्लास की भी एग्जाम है। चलो। नहीं, क्या देखो सांता क्लॉज मन के घूमने का क्या रोड पे? हाँ, न्यू ईयर की छुट्टी क्यों? 31 को सुबह सुबह बैठेगा क्या तू? हट, कौन सा डे? 31 को और फर्स्ट को फ्राइडे। क्यों सुबह होगा नहीं क्या मैनेज? नींबू पानी से होगा नहीं काम? हाँ, तुझे, तू खा खा के हैंगओवर में जाएगा रे।
ए कपड़े इधर लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जल्दी। क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड, ध्यान दो एनपीओ चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फंड का सम है। फॉर एंडेड बोलो 31 मार्च 2000 क्या है? अरे श्लोक निमन गप्प बसतो का येऊन तिथं, शांत बसू तुला, तोंड बंद ठेव जरा, ए विस्कंडे तोंड बंद ठेव। यहां पे लिखो सीवाय, क्या है सीवाय बताओ मुझे? 18-19 है ना? यस। यहां पे लिखो प्रीवियस ईयर, कितना है प्रीवियस ईयर बोलो? 17-18, ये कितना है बोलो? 19-20। ये आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्यों लिख रहा हूं मैं? 2 सम मिनिमम होंगे रोज, नहीं। एक्सपेंडिचर, ये आएगा इधर इनकम। उसके बाद ये है आपका बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे एज ऑन। ये कौन सा ईयर का बैलेंस शीट है बताओ पहले? ये करंट ईयर का है। एज ऑन बोलो, डेट क्या है? 31 मार्च 2019। कर शक? और ये लास्ट, ये भी बैलेंस शीट है। ये क्या है? वर्किंग नोट है हमारा। ये हमें क्यों बनाना पड़ रहा है? ये हर बार नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड मिसिंग है, ठीक है। इसको लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल फंड मिसिंग है इसलिए किया जा रहा है। एज ऑन ईयर बोलो क्या है? 31 मार्च 2018 आएगा, 18 बराबर ना? ये 19 आएगा, ये 18 आएगा। रुपीज रुपीज या फिर अमाउंट अमाउंट। चलो कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले सबके सामने बुक है, बुक है क्या? तेरा बुक कहाँ है? थप्पड़ मार उसको। तू नहीं, उसको बोला मैंने। नहीं, 5 सम होंगे फिर। नहीं, 2 करना है। नहीं, मैं अगर खुद को चैलेंज दूं ना, अभी मैं बोलूं? All rights reserved. There is no democracy in the class. Continue. Balance brought down. Ignore in an income side, but understand ये क्या है? ये लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है। ये क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट में जाएंगे और हम लोग यहां पे नीचे लिखेंगे कैश। कितना अमाउंट है बोलो? कितना अमाउंट है बोलो? 5000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, बाकी कहीं भी जाएगा नहीं है। मेरे साथ सॉल्व करो सम। आगे सब्सक्रिप्शन बोलो 75,000 कहां जाएगा? इनकम साइड जाएगा। सब्सक्रिप्शन पहले खत्म कर देंगे, इनकम में लिखेंगे हम लोग यहां पर बाय सब्सक्रिप्शन। कितना वैल्यू मिला है आपको टोटल रुपीज में बोलो? $75 ना? 75 लिखना, टोटल वैल्यू लिखना। इस ईयर का नहीं करना, बात पूरा करना।
उसमें से 16-17 क्या ये करंट ईयर है? देखो इधर नहीं है, प्रीवियस ईयर है, तो हमें सिर्फ करंट ईयर की बातें करनी ना। तो 2000 और 3000 माइनस होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस माइनस पीवाई टू पीवाई। कौन सा पीवाई टू पीवाई बताओ? 2016-17 यहां पे लिखेंगे पीवाई, बोलो 17-18। टेल मी द वैल्यूज। ये कितना है इसका? 2000। इसका कितना है? 3000। कर माइनस कितना आएगा? इनर में लिखो 70,000। एडजस्टमेंट रीड करो। हाँ 2 मिनट, एडजस्टमेंट रीड करो। एडजस्टमेंट नंबर क्या है इसका? थर्ड भी है एंड फिफ्थ भी, थर्ड भी एंड फोर्थ भी है। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 16-17 का 2500 मिला कितना है? 2000। इसका मतलब 500 क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या कहा जाएगा? पहली बात तो करंट ईयर के एसेट में लिखेंगे हम लोग इसको। आउटस्टैंडिंग बोलो सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का है, ये अमाउंट, ये जो कर रहा हूं मैं फॉर्मेट बैलेंस शीट का। यहां पे लिखेंगे पीवाई टू पीवाई, ईयर लिखो 2016-17। कितना रे आर्यन? 500 ना। उसके बाद यहां पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, कितना है बोलो? 1000 पेंडिंग है। ओके, ध्यान दो, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे, प्रीवियस ईयर में भी ये प्रीवियस ईयर में क्या होगा? ये कितना पेंडिंग होगा प्रीवियस ईयर में? हाँ ये समझो, 500,000 रुपए तो किस करंट ईयर की बात है ना, पिछले साल तो सारा ही पेंडिंग था। तो लास्ट ईयर में क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो रेडीमेड बैलेंस है ना। आपको चाहिए तो काम करो, उसको अभी मत करो, सीक्वेंस नहीं होगा तो मत करो। नियमन कंफ्यूज हो गया क्या ये है कि नहीं? ठीक है रुको, इसको बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार कर सकते सब्सक्रिप्शन, क्या इश्यू? कंफ्यूज हो गया वो। अंडरस्टैंड। हाउ मच मनी रिसीवेबल? 2500। हाउ मच यू रिसीव? 2000। 500 रुपए क्या है इस करंट ईयर का एसेट बनेगा। ये इसको मत ही देख, इसको बाद में आएंगे। ये एसेट, ये क्लियर है। हाउ मच इज प्रीवियस फॉर द प्रीवियस, जस्ट मतलब पहले साल का कितना पेंडिंग था? 4 ना। कितना आया? 3 आया, तो 1000 रुपए क्या करेगा? एसेट पे लिखेगा। और क्योंकि वो इस ईयर की इनकम नहीं मिले तो हमने यहां से माइनस कर दिया उसको, सिंपल है। यहां तक तो क्लियर है। आगे देखो, अब करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग होगा आपका, कितना है? 8000, वो भी दिया एडजस्टमेंट, इसी साल का है ना, हमें इसी साल से मतलब है ना यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। दिया एडजस्टमेंट, 5वां दिया एडजस्टमेंट, 5वां है ना, कितना है? 5वां एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है बोलो? 8000। आउटर में कितने का बोलो? 78। हो गया। ये अभी भी आना बाकी है करंट ईयर में, क्या करेंगे? यहां लिखेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है? 8000। कितना रहेगा आउटर में बोलो? 9500। आउटस्टैंडिंग का, सब्सक्रिप्शन का, करंट की बातें हो गई। आगे चलो, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट वाला पार्ट सब्सक्रिप्शन, वो एडजस्टमेंट में कर लेंगे, सीक्वेंस में हो जाएगा। आगे देखो, डोनेशंस कळलं का मॅडम? सिंपल एकदम. करंट ईयरचं फक्त बोलायचं इन्कम साईडला, बाकी सगळं मागच्या वर्षीचं आलं पुढचं चलं. डेट बघा फक्त, सगळं गेम तो डेट्स आहे. आगे डोनेशन क्या है, बोला है डोनेशन के बारे में बोलो. 15,000 है, 50% BF कहां जाएंगे बोलो? क्या लिखेंगे? बाय डोनेशंस. कितना डोनेशन मिला है टोटल में आपको? 15,000. इनर में लिखेंगे माइनस, यहां लिखेंगे 50% बिल्डिंग फंड. कितना आएगा यहाँ पे? 7.5. यहाँ पे कितना देगा आउटर में? 7.5. जो 7.5 एक्स्ट्रा BF आया बिल्डिंग फंड, क्या करेंगे? वो लाइबिलिटी में डालेंगे. बिल्डिंग फंड है क्वेश्चन में हमारे पास, तो लाइबिलिटी में थोड़ी जगह छोड़ो ऊपर एंड देन राइट यहाँ पर. एक्चुअली जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, फिर भी जगह छोड़ो. कैपिटल फंड आएगा, बिल्डिंग फंड जगह छोड़ो एंड यहाँ पे लिखो ऐड 50% बोलो डोनेशंस. कितना वैल्यू था अभी? 7,500 रुपए. इसको पेंडिंग रखो. आगे कंटिन्यू. एंट्रेंस फीस इंफॉर्मेशन है कुछ बारे में उसके? यस, 70% शुड बी कैपिटलाइज. तो एंट्रेंस फीस का वैल्यू क्या है बाय द वे? 1,700. तो यहां पे जाएंगे हम लोग, लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस. कितना अमाउंट है? 1700 बराबर. माइनस कितना कैपिटलाइज बोला है? 70% कैपिटलाइज लिखो. कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना होता है और कुछ नहीं होता है, मतलब लायबिलिटी जाना है. टेल मी द वैल्यू. 11
90 माइनस करो, 510 रुपए जाएगा करंट ईयर की एंट्रेंस फीस। और यहां पे लिखेंगे, सबसे टॉप में लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड, जो हमारे वर्किंग नोट से आने वाला है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 30% एंट्रेंस फीस, बराबर ना रे? कितना रे वाणी? 1190 यहां पे लिख दिया हमने फिलहाल, बराबर। आगे चलो, लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू बोला गया है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या करेंगे? क्या बोल रहा है? काय केलं? मग किती होतं? अच्छा ओके, 70%. ओके, अब ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू। क्या था वो नेक्स्ट वाला? लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ आएगा? लाइफ मेंबरशिप फीस बोलो यहाँ पे, कॉपी बाय लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू है, कितना अमाउंट है? 17। आउटर कॉलम में लिखो बिंदास, रेवेन्यू बोला है उन्होंने। आगे टूर्नामेंट रिसीट कॉपी 60,000। कंटिन्यू, रीड नेक्स्ट पार्ट। बैंक ऑर्डर रीपेड बोला है, नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा इनकम एक्सपेंस, वो बाद में बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। अभी सैलरीज, इज देयर एनी एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड समथिंग? नो। कहां आएगा बोलो? एक्सपेंडिचर साइड, यहां पे लिखेंगे टू सैलरीज, टेल मी द वैल्यू। 10,000। कंटिन्यू, क्या आता है उसके बाद? इलेक्ट्रिकल चार्जेस लिखो, ओके। बोलो, टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना है? 4,000 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट वन क्या है? म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,700। टू म्यूनिसिपल टैक्सेस, कंटिन्यू। परचेज, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स मटेरियल, बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। व्हाट इज स्पोर्ट्स मटेरियल? व्हाट इज द स्पोर्ट्स मटेरियल इन जनरेशन हेंच? बताओ, मटेरियल बताओ और इक्विपमेंट्स बताओ। उसको बोलने दो, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, बिकॉज ही इज फ्रॉम नेपाल। ओके, शांत बस, सांग। ओके, ये क्या हो गया? मटेरियल हो गया ग्लोव्स, ओके। और बॉक्सिंग खेळतो तो, कंझ्युमेबल आयटम आहे, बट करेक्ट आहे। बस शांत बसतो का? तुझा काय संबंध आहे का बॉक्सिंगशी? तुझे स्पोर्ट बद्दल बोलायचं की आम्हाला? हा, शांत बस जरा, तुझे इक्विपमेंट आणि मटेरियल दोन्ही सारखेच आहे, शांत बस जरा 2 मिनिटं, तू बोल। ग्लोव्स इज करेक्ट, ओके। आगे और, हाँ ओके ओके। और कहाँ का गार्ड होता है? मतलब पैर का, पैर का, ठीक है, ओके। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स नाउ? रिंग, ओके। वो ग्राउंड मतलब वो कुशंस होते हैं, वो हो गया आई थिंक सब कुछ। हाँ, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में फाइट करते हैं? क्या करते हैं एग्जैक्टली? स्विमिंग पूल में फाइटिंग होती है? वो तो स्विमिंग पूल है, तो क्यों बोल रहा है फिर नहीं है तो? स्विमिंग पूल इक्विपमेंट कैसे हो सकता है? एसेट है वो, करेक्ट है। इक्विपमेंट कैसे बोल? इक्विपमेंट का मतलब क्या? मशीनरीज बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं उसको वो पूछा नहीं, मैं बोला उधर क्या है, तू स्विमिंग पूल बोल रहा है। मैं जनरल पूछा ही नहीं, मैंने जनरेशन हेंज पूछा, जनरल कहां से बोला? तेरे जिम का नाम है ना वो? अरे बोलना, और इक्विपमेंट्स क्या है? डंबल्स, मशीनरी है ना जिम की उधर लगाई हुई ना,
तो ये कौन बोलेगा? हाँ, ये सब क्या है? इक्विपमेंट से, समझे? तो अंडरस्टैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट में फर्क है। मटेरियल का मतलब क्या होता है? कंज्यूमेबल। टेबल टेनिस पता है ना, छोटे छोटे बॉल से खेलते हो, अच्छे होते ना। टेबल टेनिस खेलते तो टेबल टेनिस का टेबल होता है, फर्क है नहीं? अरे 2 मिनट पहले बोलने थे ना, टेबल होता है, वो टेबल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है, वो हो गया इक्विपमेंट, या फिर वो एसेट बोलो उसको, बराबर। इसको इक्विपमेंट में कैटेगरी, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद क्या है? और जो रैकेट होता है वो कंज्यूमेबल है। अगर आप प्रोफेशनल पे खेलोगे तो रैकेट हर 3-4 महीने में बदलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सुना कि टेबल टेनिस के शूज भी आते हैं अलग से। मैं बोला क्या ही, टेबल टेनिस के भी अलग शूज है? हे भगवान, नॉन मार्किंग, ठीक है, नॉन मार्किंग शूज। हाँ, तो वो भी एक हो गया, मटेरियल हो गया। और वो जो छोटा बॉल है वो फूट जाएगा, है कि नहीं? तो वो क्या है? वो भी कंज्यूमेबल है। नेट बदलनी पड़ती है बार बार, मतलब साल में एक बार फ्रीक्वेंटली बदलना पड़ता है। इक्विपमेंट है, बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेदर बॉल से खेल रहा है क्या? फिर टूट जाएगा वो। स्टिल मोर देन, ठीक है, ले लो मैडम, उसको भी ले लो कंज्यूम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। टेबल, खाना बना दे उस पे, नहीं, आई नो, या तो नेक्स्ट हो गया, और कुछ नहीं लगेगा, समझेगा नहीं? इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल का फर्क, ये क्या है? ये क्या लिखा है? मटेरियल लिखा है, ये एक्सपेंस में जाएगा, एसेट में नहीं जाएगा। इक्विपमेंट बोला तो एसेट, मटेरियल बोला तो एक्सपेंस। बट वेट, ये परचेस है नया, मरे बोलने को। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना परचेस किया आपने? टर्न मारो पेज। पहले से कितने था ओपनिंग स्टॉक? चौथी एडजस्टमेंट में दिया है, वो पिछले के बैलेंस है आपके पास 30,000, और करंट ईयर में कितना बाकी है स्पोर्ट्स मटेरियल, वो 6 एडजस्टमेंट में दिए है। दिस इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कंपल्सरी, यू हैव टू राइट लाइक दिस, टू स्पोर्ट्स मटेरियल consumed during the year। ऐसा करेंगे, यहां पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, कितना था ओपनिंग स्टॉक? 30,000 रुपए लिखेंगे इनर कॉलम, ऐड लिखेंगे परचेसेस, क्या करूं, दोनों है, अच्छा दोनों नहीं पर लिखने का, बराबर। परचेसेस लिखेंगे, इसको ऐसा करेंगे कैश और क्रेडिट, इसीलिए तो मार्क नहीं आता तेरे। कंटिन्यू, क्लास की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की। आउट ऑफ कभी आए नहीं तेरे को आज तक, आउट ऑफ आएंगे तब बात करना, पेपर लेके आना, मैं कम करवा दूंगा, ठीक है। आगे कितना कैश? ये सारा पेमेंट सारा कैश ही है, क्रेडिट में कुछ नहीं, डैश। कैश कितना है? 50। कितना आता है ये बोलो? 80,000 माइनस जो बचा हुआ है माल आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ वेट, क्या दिया क्वेश्चन में? रीड एडजस्टमेंट नंबर 6, एवरीवन रीड। कितना दिया पढ़ो? 8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइडेड 12.5%, मतलब कि दोनों करने का क्या बोलो? दोनों करेंगे, एक सिंगल करेंगे। 8,000 पे 12.5% कैलकुलेट करो पहले, 1,000 रुपए। पहली बात, 8,000 का माल बचा आपके पास, ठीक है, करंट ईयर का। वो 8,000 का माल की वैल्यू कम हो चुकी है, वो बात बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे, एज इट इज कॉपी करेंगे, क्योंकि 8,000 का यूज ही नहीं हुआ है। हमने क्या लिखा है? टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द, लिखा है ना, कंज्यूम हुआ ही नहीं ना, तो कंज्यूम कितने का हुआ? और उस 8,000 पे 12.5% आता है 1,000 रुपए,
जो बचा है उसकी भी वैल्यू घट चुकी है। जो बचा है उसके वैल्यू क्या है? 8 8 है ना, तो उसका वैल्यू एक्चुअली में कितना है? 7। तो अगर आप यहां पे 7 लिखोगे, स्टिल करेक्ट? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, क्योंकि कंज्यूमेबल्स की बात करें तो मैंने जितना यूज किया उसी की बात किया मैंने यहां पर, और जो माल बचा है उसका वैल्यूएशन कम हो चुका है, इसीलिए सेपरेटली लिखना पड़ेगा यहां पर, बराबर ना? क्या लिखेंगे यहां पर? कितना अमाउंट था उसका? 1000। क्या लिखेंगे बोलो यहां पर? टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, जो बच गया है उसके ऊपर। और लिखा गया? हो गया? लवकर क्या कळलं का मॅडम? क्षीरसागर मॅडम का पेन्सिल नाही लिहिता हो तुम्ही? लिखी पेननी कम्फर्टेबल पर पण एक्झाम मध्ये प्रॅक्टिस झाली पाहिजे तुझी, पेनाची स्पीड कमी जास्त होतो. ए जाओ का पुढे? ध्यान दो, ये हो गया? फोकस करो. उसके बाद एसेट में जाएंगे, बचाए माल कुछ अपने पास, क्या लिखेंगे बोलो? यहां लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. कितना अमाउंट है? 8000, बट उसकी वैल्यू कम करके दिखानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन एसेट में से ही माइनस होता है ना. कितना अमाउंट है? 1000. आउटर में कितना जाएगा? 7000. बोलो क्या बोलना? अरे बोल तो काज, डाउट है ना? चलो आगे कंटिन्यू, कॉपी पेस्ट. अभी जनरल एक्सपेंसेस बोलो. एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 500 रुपए. कंटिन्यू आगे. क्या है वो? बिलियर्ड एक्सपेंसेस. वो स्पोर्ट्स होता ना कुछ तो, ते नाही का ते, हा ते काठ्याने मारायचं, हा तेच तेच जे काय ते. हे पाषाण गप, मालनगर म्हणतोय स्वतः पाषाणचं आहे. नेक्स्ट रिप्लेस टू ग्राउंड कितना है? 500 रुपए. तेरा तो रोज का खर्चा रहेगा ना, रिप्लेस टू ग्राउंड तेरे स्पोर्ट्स में. कंटिन्यू. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000. टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. ठीक है, कळलं आम्हाला. पुढे नेक्स्ट बैलेंस. बैलेंस कहां लिखेंगे बोलो? कैश बैलेंस यहां, कैश एंड बैंक ना, करंट ईयर में कैश एंड यहां पे बैंक. कैश कितना है बोलो? 7000. बैंक कितना है बोलो? 14,000. यहां जाएगा 21,000. हो गया? चलो टर्न मारो पेज. 50% डोनेशन फॉर बीएफ. ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू क्रॉस चेक हियर. 50% डोनेशन टू बी ऐड टू बी बीएफ. ये देखो यहाँ पे ऐड किया है 50% डोनेशन, और इनकम से माइनस किया. किया है कहीं चेक करने का? क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी इधर, ये चैप्टर में तो रह जाता है. किधर है डोनेशन? देखो बिल्डिंग फंड का एडजस्टमेंट हो गया है. हो गया, खत्म. चलो आगे. 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. हो गया क्या? चेक करो. एंट्रेंस फीस 70% माइनस किया यहाँ से, और उधर कैपिटल फंड में ऐड किया गया. चेक करो. यस हो गया है. नेक्स्ट वाले पे चलो. थर्ड एडजस्टमेंट 500 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट टू लास्ट ईयर के, एंड लास्ट ईयर के 1000 इस साल के है नहीं ना, आउटस्टैंडिंग है, मतलब एसेट है इस करंट ईयर का ना, है क्या नहीं? करंट ईयर का एसेट है. यस,
कहाँ जाएगा? ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया 500,000 और हमने करंट ईयर का भी कर दिया इनफैक्ट इसमें, हो गया ये सब कुछ। आगे फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बैलेंस ऑफ 1/4/2018, मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है। क्यों दिया है? कैपिटल फंड मिसिंग है इसलिए, तो हमें इसको कॉपी मारना है। कहां? हमारी वर्किंग नोट में। अभी हम लोग आएंगे वर्किंग नोट पे। क्या क्या है बताओ वन बाय वन। पहला क्या था? बिल्डिंग फंड, इसको जगह छोड़ो, बिल्डिंग फंड। सर डोनेशन इसमें ऐड करेंगे क्या? अरे वो करंट ईयर की बात हो रही है, ये प्रीवियस ईयर में जा रहे हैं हम लोग, इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को हमने सिर्फ कॉपी मारना होता है। कितना अमाउंट है बोला आउटर कॉलम में? 47,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बट वो तो रीपे किया था। अरे वो आज किया ना करंट ईयर में, हम लोग करंट ईयर में नहीं है, हम लोग कहाँ है? प्रीवियस ईयर में, बोला ना प्रीवियस ईयर में पे नहीं होता। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट? 32,000। आगे लैंड कॉपी, कितना वैल्यू है? 1.5 लाख। ऑलवेज अंडरस्टैंड कुछ एसेट्स दिए ही नहीं है करंट ईयर में, वो भी लेने हैं। क्यों? बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे किया इंफॉर्मेशन है। लैंड बेचा कब बेचा है? बोला है? नहीं बोला है। ओके, बिल्डिंग फंड भी लेना है पड़ेगा हमें, तो इसको हम लेंगे बाद में, पहले इसको फिनिश करो। लैंड हो गया। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था। कॉपी यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना वैल्यू? 30। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का है? प्रीवियस ईयर का चल रहा है ना, तो ये दोनों भी कॉपी पेस्ट होंगे यहां पर। कितना अमाउंट है बोलो? क्या है ईयर्स बोलो? 2016-17 एंड दिस इज 17-18। कितना है 16-17 का? 2500 और इसका 4। आउटर 6,500। आगे कैश तो हमने कॉपी किया पहले से। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा, चेक करो हो गया। क्या करेंगे? ऐड करेंगे यहां पर एसेट में, और हमारे सब्सक्रिप्शन में ऐड किया होगा हमने पहले। ये देखो ये ऐड किया है, हो गया काम। आगे क्लोजिंग स्टॉक रिसेंटली किया हमने, बराबर। ये करंट ईयर की एडजस्टमेंट हो गई थी, सब हो गया? नहीं, सब नहीं हुआ है। हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में जो एसेट ऊपर दिए वो कॉपी करने बाकी है। बैंक बिल्डिंग फंड लिखा ही नहीं हमने, कितना वैल्यू बिल्डिंग फंड का बताओ? बराबर, फंड तो रहेगा ना हमारे पास। उसके बाद क्या है बोलो, पढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, वो रिपेड है। नहीं रिपेड होता तो वो भी आता था यहां पर। आगे लैंड 1,50,000। क्या है आगे? नहीं, वो तो लास्ट ईयर का है, वो तो हमने इस साल ओपनिंग में लिया है। आगे आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 वो भी हो गया। इसके रिमेनिंग इस ईयर में कितने बाकी थे? कुछ मिल गए ना, 2,500 बाकी थे। कितने मिले? 2,000। तो 500 पेंडिंग है, तो वही लिखना है, मैंने लिखा। कितने पेंडिंग थे दूसरे ईयर के? 4 में से कितने मिले? 3। और वो जो मिले वो इस साल के नहीं थे, तो वो भी हमने हमारे इनकम से माइनस कर दिया है। ये हो गया हमारा काम। अब हो गया नोट पूरा। अब हम करेंगे बैलेंस शीट को, बोलो। दोनों साइड के टोटल लो, दो बोथ साइड 190। इसका टोटल ज्यादा होगा 191,500 माइनस ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डिफरेंस? हाउ मच? 1,12,500 इज अ ओपनिंग कैपिटल फंड। ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग। हाँ वही है बैलेंसिंग फिगर। कितना बोला आपने? 1,12,500। और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में कॉपी करेंगे। 1 लाख इसी के लिए बनाई गई थी और कुछ नहीं, क्योंकि ये फिगर मिसिंग था क्वेश्चन में। हो गया?
अब उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे एंड कैलकुलेट योर इनकम एंड सॉरी सरप्लस एंड डेफिसिट। टेक अ टोटल ऑफ, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सरप्लस एंड डेफिसिट। टेक अ टोटल ऑफ बोथ साइड। वन 010 माइनस दिस साइड 19 310। यहां पे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम over expenditure that is surplus 19,310। तो यहां पे हम लोग जाएंगे और यहां पे लिखेंगे 19,000 बोलो 310। टेक अ टोटल आउटर कॉलम कितना एग्जैक्ट आ रहा है 1,33,000 आ रहा है। चेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। डोनेशन नहीं लिया हमने आउटर में, कितना आ रहा है डोनेशन का 54,500। मारो टोटल बोथ साइड 187,500। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लो, 5 करने आज बहुत टाइम है अपने पास। चलो 187,500। चलो 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 और ज्यादा बहुत 5 समय आज बहुत ज्यादा लोड है अपने पास। चलो जल्दी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। 12 है क्या नेक्स्ट वाला लगेज? सीओसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यस शॉप। ठीक है, क्या हो गया सबका? हो ही गया होगा। डेट्स को बाद में चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है। ये क्या हो गया भाई? जल्दी फॉर्मेट ड्रॉ करो। चलो पढ़ो क्वेश्चन। फॉलोइंग, अच्छा ये अलग ईयर है क्या? अरे कौस्तुभ लो बोलो। ये है क्या 17 ना? चलो कॉन्सेंट्रेट। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है उसका, परनील। ऐसे नाम है ना उसका कुछ तो। ओ सीओसी, अच्छा परनील अभी किया क्या हमने?
लेट्स स्टार्ट। चलो मार्किंग करने के ना यहाँ पे पहले तो क्या नंबर है इसका, पेज नंबर क्या है, 93। भाई क्या हो गया है? ध्यान दो, चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करंट ईयर 18-19। तो आपका क्या है करंट ईयर बताइए, 2000 बोलो 17-18, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या है बोलो, नेक्स्ट ईयर क्या है बोलो, जल्दी। जितना ये ज्यादा बात करेगा उतना तुम्हारा सम बढ़ते रहेगा, सोच लो। नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा और तुम्हारा क्लास लूंगा फिर। नहीं, ये बेटर रहा तो वो 5 के 10 हो जाएंगे, ये 5 के 10 करवा देगा, नॉन स्टॉप है ये। और मैं तभी करूंगा जब वेदी का क्लास आएगी। आज वो गई ना किधर भी, ले वेदिका को इरिटेट करना है मेरे को, वो वेदिका इसको ज्यादा अच्छे से गाली देती है। आज क्या है, सबमिशन था क्या कुछ 10 बजे, सच में था क्या? वो भी बीएमसीसी का है। चलो ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, बस आवाज आ रहा है। चलो ध्यान दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक इग्नोर, क्यों? करंट का कैश बैलेंस नहीं है। हाँ प्रीवियस ईयर का वो उसमें डालेंगे भाई, इसमें बाद में बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन बोलो, इनकम इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17 कौन सा साल है, पिछला। तो इसको क्या करेंगे, 8,000 को माइनस करेंगे, इसको लिखो इधर माइनस। सेल ऑफ मशीनरी 20,000, वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू कितना था, 25 का मशीन 20 में बेचा, तो 5,000 का लॉस खाया है इधर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे एक्सपेंस 5,000। बुक वैल्यू कितनी थी 25, बेचा कितने में 20, इसका मतलब 20,000 का 5,000 का क्या खाया है, लॉस खाया है। कंटिन्यू है क्या मशीनरी क्वेश्चन में, ठीक है। एंड सेल ऑफ मशीनरी, ये जो 25,000 है इसको हम करेंगे माइनस फ्रॉम मशीनरी, कितने वैल्यू कम हो गई, 25 को ही माइनस करना, 20 को माइनस नहीं करना। डोनेशंस है इंफॉर्मेशन कुछ पूरा, कितना है पूरा, तो यहां पे लिखेंगे एड इन बीएफ, बिल्डिंग फंड एड इन बीएफ। एडमिशन फीस रेवेन्यू बोला हुआ है, इनकम कंटिन्यू। इंश्योरेंस बोलो, एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, बुक्स नॉट एक्सपेंस, एसेट। कंप्यूटर्स एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस। फर्नीचर एसेट, बैलेंस कैरिड डाउन करंट ईयर का है, एसेट। आगे एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 17,
फर्स्ट 17 मतलब क्या, करंट ईयर क्या अकाउंटिंग का 31 मार्च 2018 है ना, तो प्रीवियस ईयर का ईयर क्या होगा 16-17, तो 16-17 का बैलेंस शीट दिया है, 16-17 का बैलेंस शीट दिया है जिसमें बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 10,000, तो ये प्रीवियस ईयर के PYA में जाएगा, बराबर है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के एसेट में जाएगा ये। उसके बाद मशीनरी कहां जाएगा बोलो, PYA कॉमा CYA। व्हाट इज PY, व्हाट इज CY, करंट ईयर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ऊपर कैमरा को लगेगा, फिर मैं तुझे इतना मारूंगा, क्योंकि कैमरा तो बंद हो जाएगा ना, फिर मारूंगा तो मैं क्यों उसको ये कर रहा है, वो इधर दे, तेरा भरोसा नहीं है मुझे बिल्कुल भी, तो हमारे इक्विपमेंट्स जितने डेप्रिशिएट करने पड़ेंगे हमें, इधर रख, लोगो शान के पास क्या दे रहे हो, फिलहाल शाने के दंडक मालिक जगह पे ले रखा हुआ हमने, बीजेपी ने, है कि नहीं, कंटिन्यू, ध्यान दो, काय चालले, आम्हाला माहिती आहे आता काय जसे, ध्यान दो, ये ना सम बढ़ा रहा है तुम्हारे यहाँ, भाई 1000, कंटिन्यू, बिल्डिंग फंड बोलो, लाइबिलिटी कहा, कौन सी लाइबिलिटी, करंट ईयर भी एंड प्रीवियस ईयर भी, कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं है, तो असेट PYB एंड CYB, डेप्री मशीनरी बाय 2500 बोलो, एसेट से माइनस एक्सपेंस, करंट ईयर की बातें हो रही है, बराबर, डोनेशन फॉर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड बोला है हमने, कर लिया वो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 6,000, ऐड इन इनकम कॉमा असेट, करंट ईयर का ही, लेट्स स्टार्ट बॉयज गर्ल्स एंड, उससे भी एक्चुअली 12 ना, जय हनुमान व्यायामशाला भी लेना था हमको क्वेश्चन, आपने नहीं मना किया मेरे को, सब्सक्रिप्शन का चीज है उसमें अलग से, इनको आता नहीं इनको, ठीक, मैंने ये भी मार्क करवा था इनफैक्ट पहले, चलो लेट्स स्टार्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा क्वेश्चन में कैपिटल फंड मिला क्या, नहीं मिला, तो प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट बनेगा, तो सबसे पहले ये जो है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 2 मिनट, नहीं आता है बाकी लोगों को भी, क्या दिया इसमें, कैश बैलेंस कितना है बोलो, लास्ट ईयर का कैश कितना बैलेंस है, बोलते हो क्या आज के दिन में, 22,250, क्या है, प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर का मतलब ये है वर्किंग नोट, यहां पे लिखेंगे कैश, ये फॉरवर्ड बैलेंस है ना, ये कैश बुक है नेपाली, ये कैश बुक है, ये जो 22,250 ये लास्ट ईयर का छू ऊपर आया है, ओके, 22,250 यहां पर, अरे उसकी भाषा में बोला उसको मैं, बराबर बोला ना, गलत बोला, नहीं पता तुझे, तेरी भाषा ही नहीं आती, आगे, सब्सक्रिप्शन इनकम, यहां पे हम लिखेंगे इनकम में, खत्म कर देंगे इसको बाय सब्सक्रिप्शन, चलो जल्दी, और 3 सम बाकी इसके बाद, यह आएगा 72,000, इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17, माइनस करेंगे, माइनस प्रीवियस ईयर 2016-17, कितना वैल्यू बोलो, 8,000, कितना आएगा इनर में बोलो, 64,000, चेक एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन, अरे कुछ भी नहीं इसमें, एड आउटस्टैंडिंग कितना है करंट ईयर का, एड आउटस्टैंडिंग कितना बोल रहे, करंट ईयर का 4 है का 8 है, हो इंक्लूडिंग है, वो पढ़ा ही नहीं मैंने, इंक्लूडिंग है, मेरे प्रिंटआउट में नहीं था ऐसा, इसमें नहीं, ये इसमें PDF में नहीं है, ये देखो
पीडीएफ में इंफॉर्मेशन नहीं है वो, तूने भेजा हुआ है पीडीएफ, इससे भेजा हुआ है। वेट अ मिनट, सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा। क्या सेंटेंस है, पढ़, यही है ना वो, इंक्लूडिंग 2000 फॉर 16 इसमें नहीं था, इसमें लिखो आगे, ये सेंटेंस में बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंक्लूडिंग 2000 फॉर कितना 16 17, तो इसका कितना हो गया 4000। क्या करेंगे बोलो, यहां पे लिखेंगे 4, आउटर में कितना जाएगा बोलो 68, यहां पे जाएगा एसेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, यहां पे लिखेंगे करंट ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है बोलो 2000, ये कितना है 4, आउटर में कितना जाएगा 6000, और प्रीवियस ईयर का पेंडिंग कितना है 2000, बराबर ना, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में भी जाएगा ना वो। नहीं यार गड़बड़ हो रहा है कुछ, नहीं ना, कैसे 8000 दिया हुआ है, 8000 जाएगा ये, दिया ही नहीं इसमें, हाँ ऊपर दिया है। नो नो वेट वेट वेट, वो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट पीछे आओ जरा, जरा बीच में बात मत करना। सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला है 8 मिला है ना, जिसमें 2 इधर पेंडिंग था, 10 आएगा आंसर, बराबर। क्यों 4 जगह पे दे के रखा फालतू का इंफॉर्मेशन, जरूरत नहीं ना ऐसी, एक जगह पे 8 लिखा है, एक ही एडजस्टमेंट दे दो, 10,000 पेंडिंग है, तुम्हारे डिसाइड कर लो। हाँ बट नीचे भी इधर ये है अलग से, ये मार रहे इसको, ये करवाएगा तुम्हारे, आज इनपीओ खत्म करवा रहे हैं मेरे से इधर ही। नेक्स्ट 7-8 घंटे का वीडियो जाएगा, फिर 10 घंटे का मत देखो, मैं तो डाल दिया, कोई देखने के लिए कोई कुछ नहीं करने का काम अपन, मेरे को ये चाहिए कल अगर कोई मेरे को सर ये क्वेश्चन मतलब यूट्यूब मिल जाएगा उधर, तब देखेंगे ना ऑटोमेटिक। क्या मतलब, कंटिन्यू, सब्सक्रिप्शन ओवर, कंटिन्यू, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेल ऑफ मशीनरी, अंडरस्टैंड। 25 का मशीन 20 पे बेचा, 5000 का लॉस खाया। बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, बुक वैल्यू इज डेप्रिसिएटेड वैल्यू, सब माइनस करके आया हुआ वैल्यू है। यहां पे लिखेंगे हम लोग, बोलो टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5000। अभी जब मशीनरी आएगा तब बात करेंगे उसका आगे का, चलो आगे कंटिन्यू। क्यों साथ में कर लेंगे ना आगे। डोनेशंस इंफॉर्मेशन क्या है, हो गया क्या, नहीं पूरा बिल्डिंग फंड है ना, तो यहां जाएंगे, यहां लिखेंगे बिल्डिंग फंड, वो बाद में लिखेंगे जब आएगा तब। यहां पे लिखेंगे ऐड डोनेशंस, पूरा है ना, टेल मी द वैल्यू ऑफ डोनेशंस फर्स्ट, 55,000, कंटिन्यू। आपको चाहिए तो मैं खत्म कर दूं इमीडिएटली, इधर से उधर जाना पड़ेगा, कर दूं क्या खत्म। मशीनरी चाहिए क्या, हाँ ठीक है, बट ये मैंने क्यों रखा था, डेप्रिसिएशन भी है ना अगले पेज पे, चाहे तो दे तो करके दूंगा, करके मशीनरी खत्म कर दूं क्या, चल ले लो। मशीनरी का कितना किया हमने पहले, दोनों कर लेते चलो। मशीनरी कितना किया 5000, यहाँ लिखा लॉस, पीछे जाओ टर्न मारो, मशीनरी का वैल्यू कितना है 50, ये क्या है लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है ना, तो हम लोग पहले लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी, और 50 लिख के डायरेक्टली आउटर में चल जाएंगे, बराबर।
क्योंकि इस पे डिप्रिसिएशन की बात नहीं है। और यहां पे लिखेंगे हम लोग, बोलो मशीनरी, कितना मशीनरी का वैल्यू बोलो, 50,000 लिखेंगे इनर कॉलम में हम लोग। आगे बढ़ो, माइनस सेल, पहले सेल करना पड़ेगा। क्या सेल का डेट दिया हुआ है आपको? नहीं। डेप्रिसिएशन का डेट दिया हुआ है? रेट नहीं दिया। क्या अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर? क्या अजम्पशन करेंगे यहाँ पर? अमाउंट दिया है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख रहा हूँ? अमाउंट दिया है 2500, बात खत्म। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस माइनस सेल, माइनस सेल ऑफ मशीनरी। हाउ मच? 25। कितना आएगा इनर में बोलो? 25। इसमें से हम लोग रेडीमेड जो दिया हुआ है माइनस डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, इसको कितना आएगा? 2500 ना। तो आउटर में कितना रहेगा बोलो? 22,500। तो ये जो 2500 है वो क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे एक्सपेंस में डाल देंगे। क्या लिखेंगे बोलो? टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। कंटिन्यू। मशीन खत्म। आगे 12 नंबर है ना क्वेश्चन में, 13 क्यों देख रहा हूं बार बार? डोनेशंस 55, बिल्डिंग फंड आएगा तभी देख लेंगे इसको, एक ही एडजस्टमेंट है। आगे चलो, एडमिशन फीस रेवेन्यू, कॉपी पेस्ट। एडमिशन फीस पूरा है ना वैल्यू? बाय एडमिशन फीस, टेल मी वैल्यू। हाँ 6,000 आउटर कॉलम। कंटिन्यू। इंश्योरेंस मार्किंग है? कुछ भी नहीं ना? पीछे कुछ है उसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में? प्रीपेड वगैरह कुछ नहीं है। कितना वैल्यू बताओ? 10,000। आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी हाउ मच? 4,000। आगे बुक्स क्या है? एसेट। डेप्रिसिएशन है उस पे? नहीं है। कॉपी करो, कितना आएगा? 30,000। ये करंट ईयर में ही आएंगे बस। आगे कंप्यूटर्स 60। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन? नो डेप्री, नथिंग। अमाउंट आउटर में 60,000। कंटिन्यू। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 4,000। आगे फर्नीचर 62,000। है क्या इंफॉर्मेशन कुछ? ठीक है, कॉपी करो। जगह ही नहीं रखा मैंने इसके लिए, नीचे लिखना पड़ेगा। 62,000। कंटिन्यू। कैश बैंक करंट ईयर 5250। लिखा क्या हमने? नहीं ना, 5250 कैश एट बैंक है ना रे। कंटिन्यू। एसेट एंड लाइबिलिटीज एज अंडर। ठीक है, पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 10,000, ये कब का है? ये पहले अप्रैल लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, डाल दिया हमने। ओके, आगे मशीनरी 50,000, कॉपी हो गया। आगे बिल्डिंग फंड 2,10,000, ये यहां पे आएगा, आउटर कॉलम में आएगा यहां पर बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड का इफेक्ट क्या आएगा और बताइए? यहां पे भी आएगा। कितना था? 2,10,000। आउटर 265 है। 265 कैसे आएगा? अच्छा ऐड करना है, सॉरी मैं माइनस क्यों कर रहा था। कंटिन्यू। इन्वेस्टमेंट्स किधर? इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू 3,00,000, कॉपी। कब की है? लास्ट ईयर का नहीं है? यहां पे कॉपी करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। कितना वैल्यू बोलो? 3,00,000। और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बेचा है कि नहीं, कुछ बोला नहीं है। तो यहां पे भी ऐड करेंगे, जगह ही नहीं है मेरे पास। यहां पे भी लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। कितना वैल्यू? 3,00,000। नेक्स्ट, आगे
डेबिट मस्टरी 2500, क्या करेंगे, एक्सपेंस में डाला क्या हमने, चेक करो, और एसेट से माइनस हो गया, डोनेशंस हो गया, डोनेशंस भी हो गया, लास्ट वाला एडजस्टमेंट भी हो गया ना, हुआ कि नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 6000, करंट ईयर का हुआ क्या, चेक करो, सब्सक्रिप्शन में 4000 ही बाकी था, उसमें वो इन्फॉर्मेशन था 4000 बराबर, टैली करना बाकी, चलो मारो टैली जल्दी, तीसरा क्वेश्चन चालू करना है, चलो जल्दी फास्ट। इमेज का तुमको आना है कि नहीं, नहीं आना है, कौन नहीं बोला अभी, बट्टन ने बोला ना, तो कौन बोले, वो ऐसे ही बोला मैंने, पार्टी क्यों चाहिए, तो बर्थडे तो मेरा हर साल, तो हर साल आएगा बर्थडे को, तो भिख मंगे, हट, मंदिर बनाने भिखारी पहले आ जाते इधर, मेरा हर बर्थडे पे आएगा तू इधर, क्या कंजूस है, हाँ ये बोल पहले, 14 क्या, कौन सा, 14 सितंबर, शाने, नॉट 14 नवंबर, ओनली 14 सितंबर, कर लगा, चाचा एंड पप्पा, ठीक है, 21 सितंबर, कर लो, चाचा कंटिन्यू, मोदी जी 17, हाँ, लेजेंड्स बॉर्न इन सितंबर ओनली, ओके, तू नहीं रहेगा ना, ओके, कंटिन्यू, मारना टोटल, किसका ना, हाँ किसका, दोनों साइड का, 74, $74,000 minus this side 40, क्या लिखेंगे बोलो, टू एक्सेस इनकम दैट इज सरप्लस, कितना वैल्यू, 48,500, 48,500, यहां पे लिखेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 से, यहां पे लिखेंगे ऐड, बोलो सरप्लस, कितना वैल्यू था अभी, 48,500, यहां पे जाएंगे हम लोग, इसको बैलेंस करो, 382,250, माइनस दिस साइड बोलो, 172,250, पार्टी मांगना है तो डिलीशिया को मांग, बर्थडे आ रहा है, याद है मेरे को, है क्या नहीं, उन दोनों को तो नहीं मिलने वाला है, तो चला गया, खत्म हो गया कहानी, फूड लाया था, खत्म हो गया फूड, खत्म नहीं हुआ सम, 172,250, आउटर में कितना आ रहा है, 227, टोटल मारो, 4,85,000, हे वेट, कितने लोगों को पार्टी चाहिए, ठीक, एक साथ पे पार्टी मिलेगा, कल हम पार्टी करेंगे, पूरी बात सुनो, 8 क्वेश्चन ऑफ एनपीओ कॉल करेंगे, उसके बाद पार्टी, 8 8 8, तेरे को मेरिट दे दो, मतलब कल ही होगा, कल ही होगा, कल ही होगा, 8 के 8 करने वाले होंगे तो करेंगे, ग्रीन पास जास्त आलं का,
पार्क मध्ये काय काय करताय? 8 रुपयाला 8 इडला का 10 रुपयाच्या? चलो बाय.